हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 11 नेचर ट्रेजर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाली हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोज़ लाती रहती हूँ। स्टूडेंट्स, और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ अपलोड है। यदि आप लोगों ने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए आज इस चैप्टर के सॉल्यूशन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिगर 11.9 shows items related to natural resources. Match them with their jumbled up names. Make another table and write the names of these resources. Classify these resources as renewable or non-renewable. क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड आइटम दिया गया है। आप लोगों को जम्बल करके यहाँ नेम दिया गया है, आप लोगों को मैचिंग करना है और आप लोगों को ये भी बताना है कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है या रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो फर्स्ट का मैचिंग हो जाएगा वाटर से, और वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है। सेकेंड का मैचिंग हो जाएगा विंड से, विंड रिन्यूएबल रिसोर्स है। थर्ड का मैचिंग हो जाएगा फॉरेस्ट से, और फॉरेस्ट भी जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। फोर्थ का मैचिंग हो जाएगा रॉक से, और रॉक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स करेक्ट देम। देखिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है, ये सही है या गलत आप लोगों को बताना है, और गलत स्टेटमेंट को आप लोगों को सही करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, नेचर हैज़ ऑल द रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन के सारे नीड्स को पूरा करने के लिए नेचर के पास बहुत से रिसोर्सेज है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। मशीन्स आर ए रिसोर्स फाउंड इन नेचर। मशीन एक ऐसा रिसोर्स है जो नेचर से मिलता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? मशीन्स आर मैन मेड रिसोर्सेज नॉट फाउंड इन नेचर। मशीन मैन मेड रिसोर्स है जो कि नेचर से नहीं मिलता। थर्ड है नेचुरल गैस इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेचुरल गैस जो होता है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4, एयर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। एयर रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें आप लोग लिखिएगा ट्रू। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, ए फ्यूल दैट इज कॉमनली यूज्ड इन टू व्हीलर्स लाइक स्कूटर और बाइक्स इज। आप लोगों को बताना है कि किस फ्यूल का यूज जो है टू व्हीलर्स जैसे स्कूटर और बाइक्स में किया जाता है। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेट्रोल। एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिन्यूएबल रिसोर्स इज। रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? कोल, वाटर, नेचुरल गैस, पेट्रोल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाटर। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोल, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। देखिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ रिसोर्सेज का नाम दिया गया है, इसे आप लोगों को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्लासिफाई करना है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल क्या क्या है? तो कोल, नेचुरल गैस और मिनरल्स, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। और रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? तो फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू वी से दैट पेट्रोलियम इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। हम लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? आंसर, पेट्रोलियम इज कॉल्ड ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स buried अंडर द अर्थ ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। वंस पेट्रोलियम इज यूज्ड इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इस क्वेश्चन के आंसर में लिखिएगा कि पेट्रोलियम को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जब लाखों साल तक जो है मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स जमीन के अंदर दब जाते हैं तो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है, और जब एक बार पेट्रोलियम को यूज कर लिया जाता है तो ये कम समय में फिर से तैयार नहीं होता, इसलिए हम लोग पेट्रोलियम को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज डिफिकल्ट टू रिग्रो फॉरेस्ट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि फॉरेस्ट को रिग्रो करना, फिर से उगाना जो है बहुत ही डिफिकल्ट है। आप लोगों को इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। आंसर, इट इज डिफिकल्ट टू रिग्रो फॉरेस्ट बिकॉज ट्रीज टेक मैनी ईयर्स टू ग्रो फुल्ली। व्हेन फॉरेस्ट आर कट, सॉइल लूजेस फर्टिलिटी, रेनफॉल डिक्रीजेज एंड एनिमल्स लूज देयर नेचुरल हैबिटेट। ऑल दिस फैक्टर्स मेक रिग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट वेरी स्लो। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग लिखिएगा कि पेड़ को बड़ा होने में बहुत लंबा समय लगता है, पेड़ जो है बहुत टाइम लेता है मैच्योर होने में। तो जब हम लोग
फॉरेस्ट से ट्रीज़ को कट करते हैं तो इससे सॉइल का फर्टिलिटी कम हो जाता है, रेनफॉल डिक्रीज हो जाता है और एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट है, मतलब एनिमल जहाँ रहता है वो जगह जो है फॉरेस्ट को कट करने से उसकी रहने का जगह जो है ख़त्म हो जाता है। इन सभी चीज़ों के कारण जो है फॉरेस्ट को फिर से रिग्रो कर पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेक ए लिस्ट ऑफ डेली 5 एक्टिविटीज़ इन विच यू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज, सजेस्ट वेज बाय विच यू कैन रिड्यूस देयर यूज़। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को डेली 5 एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आप उसके यूज़ को कैसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग 3 कॉलम बनाएगा, एक एक्टिविटी के लिए, रिसोर्स यूज के लिए और एक मेथड टू रिड्यूस के लिए। एक्टिविटी कुकिंग फूड, रिसोर्स कौन सा यूज होता है खाना बनाने के लिए, तो एलपीजी। आप इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो यूज इफिशिएंटली। ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग, इसके लिए किस रिसोर्स का यूज होता है, तो वाटर। मेथड टू रिड्यूस, डू नॉट वेस्ट वाटर, हम लोग को पानी जो है बिना वजह नहीं बहाना चाहिए। लाइटनिंग एंड फैंस, इसके लिए किस रिसोर्स का यूज होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी। मेथड टू रिड्यूस क्या होगा, स्विच ऑफ व्हेन नॉट इन यूज, जब इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत नहीं है तब हम लोगों को स्विच ऑफ रखना चाहिए। राइटिंग, राइटिंग के लिए किस रिसोर्स का यूज होता है, तो पेपर। मेथड टू रिड्यूस क्या है, रीयूज एंड रिसाइकल पेपर। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के लिए किस रिसोर्स का यूज होता है, तो पेट्रोल डीजल। मेथड टू रिड्यूस, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जब हम लोगों को शॉर्ट डिस्टेंस में कहीं जाना हो तो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट 4 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 में 4 ऐसे एक्टिविटीज के बारे में बताना है जो एयर के प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। तो आंसर में क्या लिखिएगा, ब्रीदिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एयर, हम लोग अगर सांस लेते हैं तो वो भी एयर के चलते ही पॉसिबल है। एयर सपोर्ट्स बर्निंग ऑफ फायर, जब आग लगता है तो आग को जलाने में जो है एयर ही मदद करता है। बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ एयर, बर्ड्स और एरोप्लेन्स जो है हवा में एयर की मदद से ही उड़ सकते हैं। विंडमिल्स वर्क ड्यू टू मूविंग एयर, जब हवा चलता है तभी विंडमिल्स जो है वो भी वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इनहेंसिंग द ग्रीन कवर ऑफ योर लोकेलिटी। आप लोग अपने क्षेत्र को हरा भरा कैसे रख सकते हैं। आंसर, आई कैन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर ऑफ माई लोकेलिटी बाई प्लांटिंग मोर ट्रीज, प्रोटेक्टिंग एग्जिस्टिंग ट्रीज, ग्रोइंग प्लांट्स एट होम, अवॉइडिंग कटिंग ट्रीज एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज अमंग पीपल। इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग लिखिए कि हम लोग अपने क्षेत्र को हरा भरा रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगा सकते हैं। जो ट्रीज़ पहले से हम लोगों को उन ट्रीज़ का सुरक्षा करना चाहिए, उसका देखभाल करना चाहिए। हम लोगों को घर में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाना चाहिए। हम लोगों को ट्रीज़ जो है कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रीज़ जो होते हैं, पेड़ होते हैं, वो इन्वायरमेंट को शुद्ध रखते हैं और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसलिए लोगों को हम लोगों को ये बताना चाहिए कि ट्रीज़ को कट मत करो, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन इलस्ट्रेशन वी सी दैट फूड इज बीइंग कुक्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 1 बेनिफिट एंड 1 ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक इमेज दिया गया है जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक लेडी जो है खाना बना रही है। तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन ये है कि ये लेडी किस एनर्जी का यूज करके खाना को तैयार कर रही है। तो इसके आंसर में आप लोग लिखिएगा द एनर्जी बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग इज सोलर एनर्जी। इस चित्र में जो लेडी खाना बना रही है वो सोलर एनर्जी का यूज कर रही है। सेकेंड क्वेश्चन है नेम 1 बेनिफिट एंड 1 ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दिस एनर्जी। इस एनर्जी को यूज करने का एक बेनिफिट और एक आप लोगों को ड्रॉबैक बताना है। आंसर, 1 बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी इज डैट इट इज क्लीन एंड डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। बेनिफिट ये है सोलर एनर्जी को यूज करने का कि ये साफ होता है और ये पॉल्यूशन को कॉज नहीं करता। 1 ड्रॉबैक इज डैट इट कैन नॉट बी यूज्ड एट नाइट और ड्यूरिंग क्लाउडी डेज। और ड्रॉबैक ये है सोलर एनर्जी का कि इसको जो हम लोग रात के समय में यूज नहीं कर सकते और जब बादल छाया हुआ रहता है तब हम लोग सोलर एनर्जी का यूज जो है नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कटिंग डाउन ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इम्पैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, व्हाई। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि जब हम लोग लार्ज स्केल पे ट्रीज को कट करते हैं तो इससे सॉइल की क्वालिटी में इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है। आंसर, ट्रीज होल्ड द सॉइल फर्मली विथ देयर रूट्स। व्हेन ट्रीज आर कट ऑन ए लार्ज स्केल सॉइल बिकम्स लूज एंड इज washed away by wind and water. This causes soil erosion and reduces soil fertility.
फर्टिलिटी। ट्रीज़ की जड़ें जो होती है वो मिट्टी को पकड़ कर रखती है, तो जब हम लोग पेड़ को काटते हैं तो इसका मिट्टी हवा और पानी के चलते बह जाता है, जिस कारण सॉइल इरोजन होता है और सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है वो भी कम हो जाता है, मतलब सॉइल का उपजाऊ शक्ति भी जो है वो कम हो जाता है। Question number 12. Explain two ways in which human activities pollute the air. Propose one action which can help in reducing air pollution. Question number 12 में आप लोगों को ऐसे दो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है जिससे एयर पॉल्यूट होता है। साथ ही साथ आप लोगों को एक ऐसे काम के बारे में भी बताना है जिससे हम लोग एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। Answer. Two ways in which human activities pollute air are: smoke from vehicles releases harmful gases like carbon monoxide. Smoke from factories and burning of fuels pollute the air. One action to reduce air pollution: प्लांट मोर ट्रीज एंड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इस क्वेश्चन में आप लोगों को दो ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। तो आप लोग पहला लिख सकते हैं कि जब व्हीकल से धुआं निकलता है तो ये हार्मफुल गैस को रिलीज करता है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं कि जब फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है या जब फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो भी एयर पॉल्यूशन होता है। आप लोगों को एक ऐसा तरीका भी बताना है जिससे एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए जिससे हवा शुद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 13. ए फैमिली यूजेज सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ए गैस स्टोव टू कुक फूड एंड ए विंड मिल फॉर पंपिंग वाटर फ्रॉम ए वेल. व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो सनलाइट फॉर ए वीक. क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि एक ऐसी फैमिली है जो सोलर पैनल का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, गैस स्टोव का यूज़ करके खाना बनाती है और विंड मिल का यूज़ करके कुआं से पानी निकालती है। तो आप लोगों को बताना है कि अगर एक सप्ताह के लिए अगर सूरज नहीं उगेगा तो क्या होगा। Answer. If there were no sunlight for a week, solar panels would not generate electricity. The gas stove would continue to work as it does not depend on sunlight. The windmill would work only if wind is available. इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग लिखिएगा कि अगर सूरज की किरणें नहीं होगी तो सोलर पैनल जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करेगा, लेकिन गैस स्टोव में खाना बनाया जा सकता है कंटिन्यू क्योंकि ये सनलाइट पे डिपेंड नहीं होगा। और तीसरा आप लोग लिखिएगा कि विंड मिल भी जो है प्रॉपर वर्क करेगा अगर हवा चल रहा होगा तो। क्वेश्चन नंबर 14. फिल अप द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स: फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, एयर, पेट्रोलियम, कोल, वाटर एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स दो तरह का होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को रिन्यूएबल रिसोर्स लिख के दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखिएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जांपल क्या है, फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल क्या है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो इस तरह से आप लोग इधर साइड वाले को कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल क्या क्या है, एयर, वाटर और फॉरेस्ट। तो आप लोग इसे इस तरह से कंप्लीट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15. देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ट्रीज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फॉर हाउसिंग, देयरफॉर ट्रीज आर बीइंग फेल्ड, इज इट जस्टिफाइड, डिस्कस्ड एंड प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि हाउसिंग के लिए और इंडस्ट्रीज के रिक्वायरमेंट के लिए जो है ट्रीज को कट किया जा रहा है, तो क्या ट्रीज को काटना उचित है? आप लोगों को एक रिपोर्ट तैयार करना है। आंसर: कटिंग ट्रीज इज नॉट जस्टिफाइड बिकॉज trees give us oxygen, they prevent soil erosion, they help in rainfall and climate balance. Trees should be cut only when necessary and more trees should be planted. इसके आंसर में आप लोग लिखिएगा कि पेड़ को काटना जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि ट्रीज से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, ट्रीज जो है सॉइल इरोजन को रोकता है, साथ ही साथ ट्रीज जो है रेनफॉल और क्लाइमेट को बैलेंस करके रखता है। हम लोगों को पेड़ तभी काटना चाहिए जब जरूरी है, नहीं तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को जो है प्लांट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16. प्रपोज ए प्लान टू यूज लेस वाटर इन योर स्कूल, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू मेक दिस प्लान हैपन एंड हाउ वुड इट हेल्प द एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि आपको अपने स्कूल में कम पानी यूज करने का जो है एक प्लान बनाना है, तो आप लोग इस प्लान को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे, कौन कौन से स्टेप्स लेंगे, आप लोगों को ये बताना है, और इससे एनवायरनमेंट में कैसे हेल्प होगा आप लोगों को ये भी बताना है। Answer: to use less water in school, leaking taps should be repaired immediately. Students should be encouraged to close taps properly after use. Rainwater harvesting systems can be installed to collect rainwater. Awareness programs can be conducted to teach students the importance of saving water. This plan will help in conserving water and प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग लिखिएगा कि स्कूल में पानी बचाने के लिए सबसे पहले जो भी नल टूट गया है उसको रिपेयर करना चाहिए। स्टूडेंट्स को इस चीज़
इसके लिए इनकरेज करना चाहिए कि वो जब टैप का यूज कर ले तो उसको प्रॉपरली अच्छी तरीके से बंद कर दे। साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंस्टॉल करना चाहिए ताकि रेन वाटर जो है कलेक्ट हो सके, और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए जिसमें उन्हें पता चल सके कि वाटर हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि वाटर जो है वो कंजर्व भी होगा और हमारा इन्वायरमेंट भी जो है प्रोटेक्ट होगा। इससे हम लोगों को भविष्य में पानी का कभी कमी नहीं होगा और हमारा इन्वायरमेंट भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाती रहती हूँ। स्टूडेंट्स, और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ अपलोड है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।